हर जगह खौफ का माहौल था। हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि कोई ऐसा था जो लोगों को मार रहा था। अब तो लोग रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। कौन था जो लोगों को मार रहा था? यही सवाल वहाँ के गप्पू नाम के एक लड़के के दिमाग में भी आया, क्योंकि उसके पिता को पिछली रात किसी ने मार दिया था। अब वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर जंगल की ओर जाता है रात को, जब हर तरफ अंधेरा होता है। पता नहीं कौन कहाँ पर छुपा हो सकता है। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें मिल सकती थी, पर लेकिन वो डरता नहीं। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। जंगल में कहीं पर आग लगी हुई थी। वो उस आग की रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते गए। जब वो आग की रोशनी के पास पहुंचकर देखते हैं, वहां पर गांव का मुखिया कुछ अजीब कर रहा था। गप्पू के दोस्त ने कहा, ये तो काला जादू कर रहा है। मैं भी सोचूं, इसके बेटे की इतनी तरक्की और इसकी इतनी तरक्की क्यों हो रही है। गप्पू हैरान था क्योंकि उसके दोस्त को इतना सब कैसे पता था। गप्पू और दोस्त दोनों छुपे हुए थे, पर लेकिन तांत्रिक उनको देख लेता है और उनको मारने के लिए एक शैतान भेजता है। जो उनका पीछा करता है, उनको मारने की कोशिश करता है और उनके दोस्त को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। पर गप्पू वो वहाँ से भाग जाता है और मंदिर में चला जाता है। मंदिर में शैतान घुस नहीं पाता और वो वहाँ से वापस चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, गप्पू पूरे गांव में मुखिया की करतूत सबको बताता है। पूरे गांव वाले अब गुस्से में थे। गुस्से में लोग मुखिया को ढूंढने लगे, पर मुखिया उन्हें कहीं पर नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते लोगों को शाम हो जाती है। शाम होते ही तांडव फिर से शुरू हो जाता है। अब मुखिया अपना काला जादू शुरू करता है। अब उसका इरादा पूरे गांव को जलाने का था, क्योंकि पूरा गांव उस मुखिया को मारना चाहता था। इससे पहले उसका काला जादू पूरा हो सके, गप्पू उस मुखिया को पकड़ लेता है और चौराहे पर आकर बांध देता है। लोग गुस्से से पागल थे, चिल्ला रहे थे, मुखिया को मार दो, मुखिया को मार दो। अब हर कोई मुखिया को मारना चाहता था दोस्तों। गप्पू ने मुखिया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मुखिया जवाब देता है, मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। तुम लोग तो मेरे लिए एक चारा हो। जैसे मछली के लिए चारा होता है ना, तुम लोग मेरे लिए सिर्फ वैसा ही चारा थे। मुझे बस एक बलि और देनी थी, बस मेरा काम खत्म हो जाता। पर लेकिन गप्पू ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अगर मैंने एक बलि और ना दी ना, तो शैतान मुझे ले जाएगा। अच्छा, तो यही होगा ना, तुम्हें शैतान ले जाए। तुम शैतान से कम हो क्या? अब जैसे ही बलि देने का समय खत्म होता है, तो बड़े ही भयानक तरीके से वो शैतान धरती पर आता है और उस मुखिया को ले जाता है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। पर लेकिन उनके लिए तो अच्छा ही हुआ। वो मुखिया चला गया और उसके गांव में अब कोई भी मरा नहीं।